अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, टाइटन आबदोज के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि लापता है। 18 जून को ये संडे वाले दिन जो है वो इसमें मुसाफिरों ने सफ़र का आगाज़ किया था, और ये जो मुसाफिर थे ये ज़ेरे आब यानी ज़ेरे समंदर जाकर उन्होंने टाइटैनिक का मलबा, उसकी बाक़ियात देखी थी। टाइटैनिक के हवाले से सभी जानते हैं कि 1912 में एक बहरी जहाज़ तबाह हुआ था और आइसबर्ग से टकरा के तबाह हुआ था, और उस जहाज़ की तबाही के जितने भी नामो निशान हैं, जो भी मलबा है, वो ज़ेरे ज़मीन दूर दूर तक फैला हुआ है। और उसको जाने के लिए जो है, उसको देखने जाने के लिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल एलिमेंट है, जो है 5 लोग एक आबदोज में सवार हुए थे, और ये जो 5 लोग थे इनमें 2 पाकिस्तानी थे। ठीक है जनाब, जिनमें से एक एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन और मशहूर बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान था। उसके अलावा इसी आबदोज के जो CEO थे वो भी इसमें सवार थे, एक अरबपति हमेश साहब हैं वो भी इसमें सवार थे, और साथ साथ एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी वो भी इसमें सवार थे। यानी 5 लोगों के काफिले पर मुश्तमिल ये सफ़र का आगाज़ किया था, और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ज़ेरे आब इन्होंने जाना था, गहराई में जाना था। जब ये निकले तो इनके सफ़र के आगाज़ के कुछ 1 घंटे 45 मिनट के बाद जो है वो इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, और इनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद एक हलचल सी मच गई। हमने देखा कि तमाम मीडिया की नज़रें जो है वो, पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस वाक़े पे जो है वो अभी तक स्टिल मरकूज़ हैं, और दुआ ये की जा रही है कि अल्लाह ताला उन्हें साथ खैरियत के वापस लेके आए। लेकिन जबकि इसके बचने के इम्कानात नहीं है, कोई मुआजिज़ा ही जो है वो उन्हें अब बचा सकता है। अच्छा, उस आबदोज में 96 घंटे की गैस मौजूद थी, जिसके मुताबिक आज दिन में ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुकी होगी। लेकिन माहिरीन फिर भी अपनी राय का जो है वो इज़हार करें। उन्होंने कहा है कि इंसानी जिस्म के मुताबिक जो है वो ऑक्सीजन इनटेक की जाती है, तो ये भी एक राय है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कल जो है वो इसमें एक अपडेट हुई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि टाइटैनिक के मलबे के पास कुछ आवाज़ें सुनी गई हैं। वो आवाज़ें इंसानी आवाज़ें नहीं थी कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, बचाओ, क्योंकि ये आबदोज जो है बंद है। इसको जब तक कोई खोलेगा नहीं, ये नहीं खुल सकती। या तो सिस्टम के तहत खुलेगी या इसे खोला जाएगा, ये बाहर से लॉक्ड है। अच्छा, तो जनाब ये जो आवाज़ें थी वो डिस्टॉर्शन थी, लहरों की डिस्टॉर्शन थी। अब कुछ महसूस हो रहा था कि नीचे मलबे तले कोई है, कोई मतलब नीचे ज़ेरे ज़मीन जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा है वहाँ कुछ है। माहिरीन अब ये ख्याल कर रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। या तो ये मलबे में फंस गई होगी, अटक गई होगी, कोई तकनीकी खराबी हो गई होगी जिसकी वजह से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया हो, क्योंकि 1 घंटे 45 मिनट बाद राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो शायद वो ज़ेरे ज़मीन काफ़ी चले गए होंगे, तो राब्ता मुनक़ता हुआ। कोई और तकनीकी मसला भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं, और अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उस आबदोज की तलाश की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 15 करोड़ रुपए देके, यानी कि $2.5 लाख जो है वो पर हेड था, यानी कि एक बंदे के $2.5 लाख देने थे। 15 करोड़ रुपए दिए 2 पाकिस्तानियों ने, 7.5 करोड़ शहजादा दाऊद ने, और उनके जो बेटे थे सुलेमान, उसके उन्होंने दिए। तो जनाब 15 करोड़ देकर जो है वो एक हिस्टोरिकल एलिमेंट एंजॉय करने जा रहे थे। लेकिन अफसोस के साथ उनको अब जिस ट्रॉमा में उनकी फैमिली है और जो लोग हैं वो समझ में नहीं आता वो कैसे कंसोल किया जा सके। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक जो है वो अमरीकी सहाफ़ी है माइकल, उन्होंने जब ये देखा कि तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस तरीके से वो 5 लोगों को ढूंढा जा रहा है और ये जो है लापता हो गई आबदोज, तो उन्होंने ये बताया कि सन 2000 में भी एक ऐसी ही आबदोज नुमा में वो इसी मकाम पर समंदर की गहराइयों में फंस गए थे। यानी उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने ये कहा, BBC रेडियो 4 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं टाइटैनिक के मलबे के मकाम से खबर देने वाला पहला सहाफ़ी था, इसलिए मैं काफ़ी पुरजोश था। इस वक्त वो अमेरिका के BBC नेटवर्क में बतौर साइंस एडिटर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो एक छोटी रूसी आबदोज में सवार हुए थे जिसे समंदर में उतार दिया गया था। समंदर की गहराइयों में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने जहाज में मलबे के अगले हिस्से का जायजा लिया, जिसके बाद फैसला किया कि अब पिछले हिस्से का जायजा लिया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ फासले पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो टाइटैनिक का जहाज था वो डूबने से कबल ही, डेफिनेटली ये सब जानते हैं कि वो 2 हिस्सों में टूट चुका था। उन्होंने कहा जब हम उस जगह पहुंचे तो पानी की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी और अचानक हम किसी ऐसी चीज से टकराए। अचानक मलबे के बड़े बड़े टुकड़े जो कि टाइटैनिक के जंग आलूद हिस्से थे वो हमारे ऊपर गिरना
शुरू हो गए। उन्होंने कहा मैंने दिल ही दिल में अलविदा कहना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगा कि अब शायद हम फंस चुके हैं और अब हम कभी भी जिंदा नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मौजूद पायलट थे जो कि माजी में रूसी लड़ाका तैयारे उड़ाते थे, उन्होंने हमें आबदूस से निकालने की कोशिश की। अच्छा, उनका ये कहना था कि बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे कि गाड़ी जो है वो कीचड़ में फंस जाए और आप आगे जाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उन्होंने काफी कोशिश की और एक वक्त उनका ऐसा भी आया कि जब उन्हें लगा कि अब शायद हम नहीं बच सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विक्टर की महारत से बिलाखिर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा हम खुशकिस्मत थे, हमें तकरीबन 1 घंटा फंसे और उन लम्हात में दिल ने अलविदा कहना शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं कि उन लम्हों में जो दिमाग में सोच आ रही थी, जो दिल में ख्यालात आ रहे थे, वो ऐसे थे कि जिनको वो कभी जिंदगी में जो है वो भुला नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल तारीकी थी और ऐसा लग रहा था कि हम जिसे तैर रहे हैं, और पायलट ने लाइट बंद कर रखी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने विक्टर से पूछा क्या सब ठीक है। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था, उसने रूसी लहजे में जवाब दिया जो कि उन्होंने कहा मुझे अभी भी याद है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, और मैंने सुख का सांस लिया। उन्होंने कहा हमें समंदर की सतह पर वापस पहुंचने में तकरीबन 2.5 घंटे लगे और उनका इंतजार करने वाले लोगों को अंदाजा हो चुका था कि कोई मसला हुआ है। इसी तरह इन्होंने कहा कि 2000 में भी सिर्फ रूस और फ्रांस के पास ऐसी आबदोजें थी जो समंदर की गहराइयों में पानी का ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकती हैं। इस आबदोज के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि ये अगर समंदर की गहराई में इतनी ज्यादा जा चुकी है तो मे बी पॉसिबल ये फट भी सकती है। लेकिन खैर, हम दुआगो हैं, कोई अच्छी खबर आए, कोई मौजज़ा हो, कोई करिश्मा रब दिखाए और जो लोग इस सफर पे रवाना हुए हैं वो साथ खैरियत के घर है। अगर मजीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। सना फैसल ऑफिशियल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।